Class 6th. I am Rashma Vishwakarma and this is your Hindi class. Today we will read व्याकरण. आज हम लोग व्याकरण में 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका शीर्षक है शब्द विचार. शब्द विचार में सबसे पहले तो हम यह जानें कि शब्द क्या होता है. तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं. तो ध्वनियों के समूह हैं जो शब्द कहलाते हैं और इनका एक निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ भी होता है. इसका परिभाषा इस प्रकार से बनेगा कि वर्णों का वह समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है. तो ये शब्द हो गया. फिर है शब्द और पद क्या होता है. तो जैसे ये देखिए, रीता पुस्तक पढ़ेगी, रीता पुस्तक पढ़ेगी, यह अलग अलग हैं तो यह शब्द कहलाएंगे. लेकिन जब यह एक वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं, यानी इन तीनों शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया गया है, तो यह पद कहलाएंगे. 3 पद हो गए हैं इसमें. रीता हो गई, पुस्तक और पढ़ेगी, यह 3 पद हो गए क्योंकि यह वाक्य में प्रयुक्त हैं. यह वाक्य में प्रयुक्त नहीं है इसलिए यह शब्द कहलाएंगे. तो ये अंतर होता है शब्द और पद में. इसके बाद होता है पद की परिभाषा है ये: कोई भी सार्थक शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य रचना करता है तब वह पद कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण. शब्दों का वर्गीकरण देखिए 4 आधारों पर होता है. यह मेन वर्गीकरण नहीं है, ये सिर्फ उनके बेस है कि शब्द जो है कितने आधारों पर वर्गीकृत हो सकते हैं या शब्दों के भेद हम कितने प्रकार से बता सकते हैं. तो यह 4 प्रकार हैं. पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर. सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं. तो इसमें देखिए यह 5 दिए हुए हैं, जिसमें तत्सम है, तद्भव है, देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले शब्द, चौथा विदेशी और 5वां संकर शब्द हैं. इसमें तत्सम, तद्भव और इन जो ये सारे प्रकार हैं, इनको मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि तत्सम शब्द क्या होता है कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो जैसे के तैसे ही, मतलब जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं. तत्सम का जैसे है द्वितीय है, पुत्री है. पुत्री संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयुक्त होता है और हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त हो गया है. स्वप्न भी जो है वो तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृत से आया हुआ शब्द है. उसके बाद है तद्भव. अब तद्भव होते हैं संस्कृत के ही शब्द, लेकिन वो थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो जाता है उनका, इसलिए वो तद्भव कहे जाते हैं. जैसे दूध है तो दूध को संस्कृत में दुग्ध कहा जाता है और उसका थोड़ा रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग हो गया, तो ये तद्भव है. जैसे है ये 10, तो इसको दशम बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन यह हिंदी में 10 के. आंसू को अश्रु कहा जाता है संस्कृत में, इसका रूप परिवर्तित होकर यह भी तद्भव बन गया है. मयूर का मोर. वैसे ही यह सारे शब्द हैं जो थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं. यहाँ पे कुछ शब्दों के तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप दिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है देशज या अज्ञात उत्पत्ति वाले शब्द. हिंदी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसका पता ही नहीं है, इनको देशज शब्द कहा जाता है. जैसे लोटा हो गया, इस तरह के. फिर है विदेशज शब्द. ये तो बहुत ही इजी हैं क्योंकि विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं. यह कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द. जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी के हैं जो हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं, तुर्की के हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेज़ी हैं, चीनी और फ्रेंच भाषाओं से कुछ शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इनको विदेशज शब्द कहते हैं. फिर है संकर शब्द. जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग से निर्मित हों संकर शब्द कहलाते हैं. जैसे छायादार. छाया हिंदी शब्द है और दार फारसी शब्द है, मतलब 2 अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्द एक साथ मिलके कुछ और अर्थ देते हैं, तो वो हो जाता है संकर शब्द. तो ये हो गया छायादार. अपील करता. अपील जैसे अंग्रेजी शब्द है और करता संस्कृत शब्द है. रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी शब्द है. जेल खाना में जेल हिंदी शब्द है, खाना फारसी शब्द है. लाठी चार्ज, लाठी हिंदी है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है. ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है रचना के आधार पर शब्द के प्रकार. तो रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़, ये 3 प्रकार हैं रचना के आधार पर. तो रूढ़ शब्द क्या है
कि जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो और अपने आप में पूर्ण हो, ये रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, कमल है, दूध है, ये शब्द जो है वो एक ही रूढ़ शब्द, रूढ़ वस्तु, मतलब किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो गए हैं कि मतलब दूध का मतलब दूध ही है, कुछ और नहीं हो सकता। कमल का मतलब कमल ही है, कुछ और नहीं हो सकता। और पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। तो ऐसे जब रूढ़ शब्द आते हैं तो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। फिर है यौगिक, या यौगिक का अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द। जैसे विद्यालय है, रेलगाड़ी है, रसोई घर है, देवदूत है, ये यौगिक शब्द हैं। फिर है योग रूढ़, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो योग भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं। जैसे जलज है, जलज के जल और ज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, लेकिन ये कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यह योग रूढ़ कहा जाएगा। तो ये योग रूढ़ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। एकार्थी ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, जैसे महल है, मेज है, फूल है, चश्मा है। अनेकार्थी एक ही शब्द के कई अर्थ हों, जैसे कल का अर्थ होता है मशीन भी होता है, आने वाला या बीता हुआ कल भी होता है, और चैन भी होता है। तो ये ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची तो आप बहुत प्रयोग करते हैं, जानते भी हैं कि एक ही शब्द के जब एक ही चीज़ को जब कई नामों से पुकारा जाता है तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। विपरीतार्थ का अर्थ होता है उल्टा, जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हें विपरीतार्थक कहते हैं। जैसे सत्य का असत्य होगा। तो ये अर्थ के आधार पर इनके प्रकार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रयोग के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तनशील और अविकारी का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील। तो विकार का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है, तो वे विकारी हैं। जैसे लड़का है तो लड़के बहुवचन है, लड़कों ने, वह, वे, उन्हें, ये सारे शब्द जो हैं वो विकारी हैं क्योंकि ये इनके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। और अविकारी शब्द जिनके रूप परिवर्तित नहीं होते, जैसे वहाँ, धीरे धीरे, न, ही तो, यदि, और ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी, और जो रूप परिवर्तन होता है वो विकारी। ठीक, इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या सीखा है, क्या इसका सार है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले तो शब्द है कि ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब उन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे पद बन जाते हैं। फिर है शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज और संकर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये इतने सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीखी हैं। उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।